पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कल 14वीं बरसी गड़ी खुदा बख्श में मनाई जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लगारी साहब, आपकी ज़ाहिर बीबी से मुलाकातें भी बहुत सारी रहीं, आपने उनकी शख्सियत को कैसा पाया, ज़रा इस बारे में भी नाज़रीन को बताइएगा। बहुत नफीस, बहुत हलीम व तबा, बहुत खुशगुफ्तार, बहुत ही फ्रेंडली बात करने वाली और किसी जो है कॉम्प्लेक्स में मुब्तला नहीं थी। वो लोगों के साथ बहुत आम सतह पर आम तरह से बात करती थी और वो भी ये भी देखती थी कि कौन सी ज़ुबान में बात करता है। वो बहुत इंग्लिश रवानी से बोलती थी, ज़ाहिर है ऑक्सफोर्ड की और हार्वर्ड की पढ़ी हुई थी। जबकि जब 2002 का इलेक्शन हुआ था तो हमने कहा था कि मदरसों से जो बच्चे फारिग उल तहसील हुए वो उनकी डिग्री को डिग्री माना जाएगा। बेनज़ीर हार्वर्ड पढ़ी और ऑक्सफोर्ड में पढ़ी, लेकिन उनकी डिग्री को नहीं माना गया और 60 ऑब्जेक्शन लगाए गए उनकी डिग्री के ऊपर। तो ये भी एक ज़माना था। तो बहरहाल याद नहीं कि कितनी मुलाकातें होंगी, वो ज़ाहिर है वो दर्जनों नहीं, बीसियों नहीं, बहुत सी मुलाकातें हमारी थीं और बहुत दफ़ा मिले। वो एक बहुत ही बिल्कुल बहनों की तरह हम इसी तरह समझते थे और इसी तरह से हमें देखते थे। और हमारे लिए एक पॉलिटिकल लीडर, एक डायनामिक पर्सनैलिटी और एक लोगों को बहुत मुतासर करने वाली शख्सियत थी। उनके बारे में क्या कहा जाए, वो सोचती बहुत कमाल का थी, वो अपनी बातों में बहुत बाकमाल थी और वो नतायज अखज़ करने में बहुत, उनको पता था कि मुझे इंस्पायर नहीं किया जाएगा। उस मुलाकात में मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं छोड़ा जाएगा और मुझे जो है इंस्पायर नहीं किया जाएगा। तो वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनके लिए ये ऑप्शन था कि वो फरार हो जाएं, वो चली जाएं। वो लोग कहते हैं बेनज़ीर ने डील कर ली, भी तालियां बजा रहे थे। मेरे एक दोस्त ने नज़्म लिखी, डील कर ली, तुमने डील कर ली और तुम ये क्या कर लिया कि तुमने ये डील कर ली, तुम्हें तो लोगों के लिए लड़ना चाहिए था। मैंने कहा कि मरने के लिए कोई आता है क्या? ये तो जानते हुए आई हैं, अभी वो नहीं शहीद हुई हैं। उससे पहले मैंने उनसे कहा कि भाई ये इनके लिए हालात ऐसे नहीं है कि ज़िंदा रह सकें, वो आई हैं, कोई भी नतीजा निकले वो आई हैं। वो बैठकर अपनी जिस जगह पर कब्र बनी है यहाँ आकर बैठ गई थी और बाप की कब्र को देखती रही थी और फिर ये कहा कि यहाँ मेरी कब्र बनेगी। तो कोई इस तरह होता है। उन्होंने नज़्म लिखी कि मैंने जाना है हर सूरत में, मैंने पाकिस्तान जाना है, अपने वतन में जाना है, अपने देश में जाना है, मैंने सिंध में जाना है, मैंने लड़काना जाना है, मैंने नौदेरो जाना है, मैंने गढ़ी खुदाबख्श जाना है, बिल आखिर मैंने गढ़ी खुदाबख्श जाना है। ये नज़्म में लिखा हुआ है, अब भी नज़्म मौजूद है उनकी नज़्म। तो जाने के लिए, अपने वतन आने के लिए बहुत बेताब थी। वो अरेंजमेंट नहीं करती थी आने के लिए कि अरेंजमेंट करें, अब उधर से बात करें, इधर से बात करें, वहाँ से रास्ता निकालें, इधर से रास्ता निकालें, अयाज सादे को भेज दें, फिर वो आकर ऐलान कर दें कि जनाब वो सारे के सारे तालियां बजाएं। हाँ। अच्छा लगाई साहब, आसफा भुट्टो ज़रदारी की बड़ी मुमासलत है, लोग कहते हैं, ज़ाहिर है हम देखते भी हैं जिस तरह से वो तकरीर करती हैं तो एकदम से बीबी का अक्स नज़र आता है उनमें। तो आप ये समझते हैं कि आसफा भुट्टो ज़रदारी को भी पार्टी में आगे आना चाहिए था, जिस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी लीड कर रहे हैं? आसफा भुट्टो सिर्फ तभी आती हैं जब बिलावल नहीं होते। वो हैं पॉलिटिक्स में। मेरा अपना एक ख्याल है कि वो आइंदा इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगी। अच्छा। और पॉलिटिक्स में उनका एक रोल रखा हुआ है। वो बिल्कुल अपनी वालदा की तरह हैं। मैं एक दफ़ा ज़रदारी साहब का इंटरव्यू कर रहा था नवाब शाह में, तो कहने लगी क्या मैं देख सकती हूँ? मैंने कहा हाँ बैठें, आप एक तरफ बैठ जाएँ और हम आपस में गुफ्तगू करेंगे। नहीं, यहाँ नहीं बैठना चाहती, मैं बाहर बैठना चाहती हूँ और मॉनिटर पर देखना चाहती हूँ कि किस तरह से उनका इंटरव्यू हो रहा है। और शी सेट ऑन द ग्राउंड। अच्छा। हाँ, फर्श पर बैठ गई और सामने मॉनिटर, हमारा अपना मॉनिटर लगा हुआ था, उस पर बैठ गई और वो देखती रहीं। और फिर उसके बाद आकर कहीं मैं बहुत खुश हुई और कहने लगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा है कि ये इंटरव्यू होते हुए देखते हुए। तो वो आसिफ अली ज़रदारी की जहानत, सियासी होशियारी, बहुत दूर अंदेशी, बहुत दूर तक देखने वाले हैं। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जितना भी सहर था उनकी ज़ात के अंदर, वो सारा आसफा के उसमें मौजूद है। वो आसफा बिल्कुल ऐसा लगती हैं कि जैसे अपनी माँ का साया हूँ, जैसे अपनी माँ का पढ़ता हूँ। मैंने आसफा को बहुत कम उम्र में माँ की गोद में भी देखा है और उनको इस उम्र में भी देखा है। और हम लंदन में मुलाकात एक दफ़ा हुई थी बीबी के साथ, कोई हमारी मुलाकात 8-9 घंटे की थी, 10 घंटे की थी और वो बहुत ही तवील मुलाकात थी। उसमें कुछ हमारे और दोस्त मौजूद थे, कायम अली शाह
अल्लाह उन्हें और ज़िंदगी दे, वो मौजूद थे। और ज़ियाउद्दीन साहब फौत हो गए हैं, मखदूम अमीन फ़हीम साहब फौत हो गए हैं, लेकिन यूसुफ टालपुर साहब हयात हैं, पीर मजहरुल हक साहब हयात हैं, अपना हमारे लाशारी साहब जो हैं मुश्ताक लाशारी रॉयल बार ऑफ किंगस्टन चैलिसी के डिप्टी मेयर रहे हैं, वो मौजूद थे। और बहुत से हमारे दोस्त मौजूद थे, ज़फ़रुल्लाह खां मौजूद थे, शिराज पराचा मौजूद थे और बहुत से दोस्त मौजूद थे। और हमारी मुलाकात जावेद सुमरो कुछ देर वो मर फिर वो चले गए थे, तो हमारी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में भी ये आकर माँ की गोद में बैठ गई थी, बहुत छोटी सी बच्ची थी ये, उस वक्त तकरीबन 6 साल की, तकरीबन 5-6 साल की थी, तो वो भी थी। लेकिन तवील मुलाकात थी, वो थोड़ी देर के बाद चली भी गई थी। तो मैं समझता हूँ कि एक माँ का जो परतव है, जो साया है, वो आसफा में मौजूद है।